जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो कैसे टाइपिंग करें, तो हम उनको यही बताएंगे ऐसा फाइनल एग्जाम में नहीं होगा, वहाँ सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट। तो सोच सकते हो कि प्रेशर कितना होगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को एक एक्सपीरियंस पर्सन ही आपको बता सकता है। ओके, तो चलिए बिल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अध्याय को और आगे बढ़ाते हैं। और आज के इस अध्याय में हम आपको बताएंगे कि टाइपिंग से रिलेटेड वो हर छोटी छोटी बातों को हम बता देंगे, डिटेल करेंगे। चाहे वो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर जो रीटाइपिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं उनके लिए हो, या फिर जो लोग टाइपिंग नहीं जानते हैं उनके लिए, ठीक है। सारा डिटेल हम एक वीडियो में कवर करेंगे। मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे कवर करें। जो लोग इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो लोग इंटरेस्टेड अगर नहीं हैं तो प्लीज़ स्किप दिस वीडियो। आप यहीं पे स्किप कर सकते हो क्योंकि आपका टाइम वेस्ट करना मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। और प्लीज़ सारा डिटेल इस वीडियो में रहेगा। कुछ छूटता है देन प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, उसको और हम डिटेल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे कुछ कमेंट आए हुए थे जिसको कंसीडर करने के बाद ही हम इसके ऊपर डेडिकेशन हम दिए हैं अपना भी, और आप लोग का जो क्वेश्चन था उसका भी आंसर करेंगे। बात यह है कि टाइपिंग से रिलेटेड रीटाइपिंग वाले काफ़ी लोग इंतजार कर रहे हैं जो सीबीटी क्रॉस कर दिए हैं और टाइपिंग में फेल हो गए थे। दूसरा, नए कैंडिडेट ऐसे हैं जो टाइपिंग से रिलेटेड काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं और जो टाइपिंग जानते ही नहीं हैं, ठीक है। तो उनको कैसे सारा डिटेल मिलेगा। तो देखिए पहले हम थोड़ा सा आपको प्रीवियस जो सेशंस उनका एग्जामिनेशंस हुआ था उसके ऊपर थोड़ा सा हम गौर करेंगे, ठीक है। जो भी बातें हम बताएंगे डिस्क्लेमर हम यहीं पे देना चाहेंगे कि ऑफिशियली है, लेकिन कुछ चीज़ें बदल सकती है आने वाले टाइम में। वो कोई हम ज़रूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं वही होगा। हो सकता है कि उसमें फेरबदल किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये है कि वो 90% यही रहेगा, ठीक है। 10% ही चेंज होंगे, इससे ज़्यादा चेंज नहीं होगा। या फिर हो सकता है कि जो हम बता रहे हैं, जो एक्सपीरियंस हमारा रहा है उसके आधार पे 100% सेम चीज़ें वही निकल के आएगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला डाउट आता है एक फ्रेशर कैंडिडेट के मन में, ठीक है, कि टाइपिंग हम कैसे करें। और टाइपिंग जब बिल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो होता है वो किस फॉन्ट के ऊपर होता है, कौन सा कीबोर्ड का लेआउट होता है, ठीक है। और हमें कितनी देर जो एग्जामिनेशंस में होता है वो कितना देर हमें दिया जाता है, ये मतलब कि टाइपिंग करने के लिए, ठीक है। तो इन सभी सवालों का जवाब सीधी सीधी हम बातों में देना चाहेंगे कि देखिए सबसे पहले आप फ्रेशर हो या रीटाइपिंग करने वाले जो लोग इंतजार कर रहे हैं या फिर कोई एक्सपीरियंस होल्डर हैं, वो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप एग्री करते हो तो कमेंट करिएगा। अगर कुछ हमसे मिसमैच होता है देन प्लीज़ उसको आप क्लियर करेंगे कमेंट के माध्यम से, क्योंकि हो सकता है कि भूल हमसे भी हो, गलतियाँ हमसे भी होती है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइपिंग हम फ़ॉन्ट के बारे में बता देते हैं, ठीक है। प्रीवियस हिस्ट्री की बात की जाए तो पहले 2019 के पहले जितने भी टाइपिंग होती थी बिल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, वो कृति देव फ़ॉन्ट के ऊपर होता था और कृति देव लेआउट के ऊपर होता था, जो आप लोग मैक्सिमम लोग जानते हैं और उसको यूज करते हो आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे बात कही जा रही है कि अब 2019 में क्या फेरबदल हुआ। तो 2019 में काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई जो 2019 से पहले नहीं हुआ था, ठीक है। जैसे कि 2019 से क्या हुआ कि आपको कृति देव के बजाय में आपको मंगल फॉन्ट के ऊपर शिफ्ट करना पड़ा, ठीक है। दूसरी बात, मंगल फॉन्ट में 3 तरह के आपको फॉन्ट मिलेंगे आपको। पहला मंगल रिमिंगटन गेल, दूसरा मंगल इनस्क्रिप्ट और तीसरा होता है रिमिंगटन सीबीआई, ठीक है। ये तीनों फॉन्ट मिल करके एक मंगल का फैमिली होता है और लेआउट होते हैं सबका अलग अलग। तीनों फॉन्ट का जैसे कि जो लेआउट होता है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। इनस्क्रिप्ट तो काफ़ी डिफरेंट है। मंगल रिमिंगटन गेल और मंगल सीबीआई, ये दोनों में सिर्फ हर्षिकार का थोड़ा सा बस अंतर है और कुछ नहीं है, ठीक है। वो हम एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे जो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। इसमें आपको समझना होगा ताकि तैयारी आपकी जीत की अभी से हो सके, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है इस साल को जाने में, और नए साल में मतलब कि एक बूम करके एक नोटिफिकेशन आएगा जहाँ पे आपका दिमाग हिलाएगा, ठीक है। तो आप लोग अभी से तैयारी कर दीजिए, क्यों उसका वेट करेंगे। तो मंगल रिमिंगटन गेल के ऊपर शिफ्ट कर जाइए, मंगल फॉन्ट के ऊपर।
लेआउट आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइए, हम वहाँ पे लेआउट भी भेज देंगे और फ़ॉन्ट भी डाल देंगे, ठीक है? आप उसके ऊपर अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? अब रही बात कि टाइपिंग के लिए समय कितना दिया जाता है एनालिसिस में, और कुछ प्रैक्टिकल बातें हम लास्ट में बताएँगे, पूरा निचोड़ होगा। टाइमिंग आपको 10 मिनट का दिया जाएगा, जिसमें आपको 10 मिनट का फाइनल होगा, जिसमें आपको मतलब उससे पहले 5 मिनट मतलब कि थोड़ा-सा ट्रायल के लिए दिया जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है? आप थोड़ा-सा चेक कर सकते हो। उसके बाद में जैसे ही चेक करोगे, नेक्स्ट करोगे, स्टार्ट बिगिन करोगे, तो उसके बाद में आपका 10 मिनट का फाइनल चैप्टर शुरू होगा, उसमें आपका हिंदी होगा। फिर 10 मिनट के लिए आपका इंग्लिश होगा, ठीक है? मिला-जुला करके आपको टोटल जो टाइमिंग होगा हिंदी, इंग्लिश मिला करके 20 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है? सेपरेट टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। अब रही बात में कि अब जो लोग नए जो लोग हैं, जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, वो कैसे टाइपिंग करें, तो हम उनको यही बताएँगे कि आप लोग थोड़ा-सा इंतज़ार करिए, हम उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आएँगे कि कैसे आपको टाइपिंग इंक्रीज़ होगा, कम समय में इंक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है? कुछ लोग एक्सपर्ट होंगे जो रीटाइपिंग वाले अभी तक बैठे हुए हैं, तो आपको बस अभी से ही लग जाना है। और तीसरी बात ये है कि अब यहाँ पे टाइपिंग का जो स्पीड है, वो कितना माँगा जाता है। तो टाइपिंग का स्पीड अगर आप लोग टाइपिंग देने जाओगे, आपको एग्जामिनेशंस में बैठना होगा, तो उसके लिए हिंदी आपको कन्फर्म आपको 30 रख के चलना होगा, और उसके बाद में आपको 35 जो है इंग्लिश एक्यूरेट आपको रख के चलना होगा। एनी टाइम कभी भी आप किसी भी कीबोर्ड पे आप हैंड्स ऑन करते हो या फिर टाइपिंग करते हो, तो आपका 35 और 30 के रेशियो में आना ही चाहिए। लेकिन ऑफ़िशियली इंग्लिश में 30 और हिंदी में 25 का माँगा जाता है, ठीक है? लेकिन आपको जो डेडलाइन है, जो उनका ऑफ़िशियल जो डिमांड होता है, उससे आपको कम से कम 5 डब्ल्यूपीएम तो ऊपर ही लेके चलना होगा। जैसे 30 माँगा जाता है, तो आप 35 एनी टाइम आप रखिए, जितना मारिएगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आपका 35 होना ही चाहिए। अब उसके बाद में इंग्लिश की जो बात आती है, हिंदी का तो मैंने क्लियर कर दिया। इंग्लिश में सिर्फ़ नॉर्मल जो लेआउट होते हैं, जिसके ऊपर आप सब लोग टाइपिंग करते हो, उसमें कोई फेर-बदल नहीं है, वो नॉर्मल कर सकते हो। अब यहाँ पे टाइमिंग की बात करी जाए, तो टाइमिंग 10 मिनट का ही मिलेगा, उसमें आप 10 मिनट का टाइमिंग ले करके वो ऑटोमैटिक सिलेक्ट होता है, आपको कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। दोनों हिंदी और इंग्लिश का डेमो का जो लिंक है, वो हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप लोग चेक कर सकते हो वहाँ से जा कर के, कि कैसे आने वाले टाइम में हमारा टाइपिंग होगा, ठीक है? अब इसी बात पे फटाफट एक लाइक कर दो, और हमें मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ नए हो, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, ठीक है? और उन लोगों तक शेयर कर दो जिसको इसकी नीड है, जो चाहते हैं एक्चुअल में कि डाटा एंट्री ऑपरेटर हम बने। देखिए, एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, थोड़ा-सा टाइम लेंगे आपका। ये देखिए, कोई भी जॉब छोटा या बड़ा नहीं होता है। कुछ लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन जो कर रहे हैं, वो मतलब कि आई नो दैट, मतलब कि काफ़ी एक चीप एंड बेस्ट में है। जिसको अंगूर मिलता है, वो मतलब कि वही जानता है उसका मतलब कि स्वाद मीठा होता है, जो नहीं मिलता है जिसे, वो खट्टा उसको कहेगा ही। इस अनएम्प्लॉयमेंट की दुनिया में जहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट अगर दिख रहा हो आपको, तो डेफ़िनेटली आपको अपॉर्च्युनिटी को खोना नहीं चाहिए। आप सीधे प्रोसीड करो आप आगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें भूलने की कोशिश मत करिएगा। कोई भी चीज़ छोटा नहीं होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से आप देखते हो, ठीक है? आप जिस सीट पे बैठते हो, उस सीट को आप कितना बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म करते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है। आप अगर छोटा समझते हो, तो छोटे तरीके से आप परफ़ॉर्म करोगे। बेहतर करने का काम करोगे, तो वो बेहतर होगा, ठीक है? तो वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। चलिए, आगे चलते हैं। अब रही बात कि जो नया जो होने वाला है टाइपिंग, नेक्स्ट हो सकता है कि री-रजिस्ट्रेशन हो, मैंने बताया था। कन्फर्मेशन हम ले रहे हैं, जैसे ही कोई कन्फर्मेशन मिलता है, तो हम एक रीटाइपिंग का कन्फर्मेशन ले करके एक डेडिकेटेड वीडियो हम बनाएँगे, ठीक है? और नेक्स्ट ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन देने के लिए था। डेडिकेटेड वीडियो हम लेके आएँगे, प्रैक्टिकल टाइपिंग कैसे बढ़ेगा, और उसका पूरा लेसन बनेगा, ठीक है? ऐसे ही नहीं हम कह दिए और हो गया। तो आने वाले टाइम में काफ़ी अध्याय आपके लिए खुला हुआ है, और शेड्यूल किया हुआ है, क्यू में है। धीरे-धीरे अपलोडिंग वहाँ पे चल रहा है, आपको धीरे-धीरे मिलता रहेगा कंटेंट, ठीक है? तो मतलब कि अभी तक आप लोग समझ गए होंगे टाइपिंग से रिलेटेड, ठीक है? और टाइपिंग में कुछ ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे आते हैं, कुछ समरी देते हैं आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब कि एक अनुभव के आधार पे, एक्सपीरियंस के आधार पे बताते हैं क्या होगा। देखिए, जब आप एग्जामिनेशंस हॉल में टाइपिंग देने जाओगे, तो ये इतना याद रखिए कि वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अलग होता है। और अगर आप अपने आप को काफ़ी मास्टर समझते हो, अपने आप को घर में बैठ कर टाइपिंग करते हो और समझते हो कि आई एम द एक्सीलेंट, ठीक है?
40 वर्ड पर मिनट, 50 वर्ड पर मिनट। लेकिन अगर वही आप ग्रुप के साथ में बैठ करके देखो, अपने 10 से 15 बच्चों के बीच में अगर आप करो, देन वहाँ पे आपका जो एक मोटिवेशन लेवल है वो काफ़ी नीचे गिरेगा, ठीक है? क्योंकि वहाँ के एनवायरनमेंट चेंज होगा और आपको सोचो, थोड़ा-सा सोचो कि आपके पास में सिर्फ 10 मिनट टाइम मिलता है, उसी 10 मिनट में आपको प्रूव करना है। घर पे आपके पास में अनलिमिटेड टाइम है, इस बार नहीं आया तो नेक्स्ट फिर लगा देंगे, मतलब कि टेस्ट फिर लगा देंगे, फिर लगा देंगे टेस्ट। ऐसा फाइनल एग्जाम में नहीं होगा, वहाँ सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट। तो सोच सकते हो कि प्रेशर कितना होगा, ठीक है? तो वो सारी चीज़ों को एक एक्सपीरियंस पर्सन ही आपको बता सकता है। आप अलग-अलग टाइपिंग सेंटर पे जाओ, अलग-अलग बच्चों के बीच में टाइपिंग करो, अलग-अलग तरह का कीबोर्ड के ऊपर टाइप करो, ठीक है? क्योंकि कीबोर्ड वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपको दिया जाएगा वो सही रहेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, याद रखिए। अगर एक्चुअल में लगता है कि मेरा कीबोर्ड खराब है, आप बैठने से पहले चेक कर लो, तो आप उसको चेंज करवाने का कोशिश करो। अगर नहीं चेंज करवाते हो, तो ज़बरदस्ती में आपका कैरियर फिर डार्क में चला जाएगा, टाइपिंग नहीं करोगे, फेल हो जाओगे, सिंपल। तो स्ट्रिक्टली रहना है, खराब है तो चेंज करवाइए, नहीं तो फिर आप अगर चाहते हो तो उसी पे करें तो उसी पे कर लीजिए, ठीक है? तो ये सब चीज़ें टीसीएस के आईओएन में ये सब चीज़ देखा जाएगा और वहाँ का हालत तो बदतर है और कीबोर्ड चेंज करना चाहिए वहाँ का। मैंने भी वहाँ जा करके देखा है, कीबोर्ड का हालत काफ़ी रद्दी है जिसको बोलते हैं, उसको बेच करके और नया ले लेना चाहिए, ठीक है? या फिर ग्रेसिंग करवाना चाहिए उसका। तो चलिए, इतना आपका समय देने के लिए यहाँ पे हमारे इस वीडियो में थैंक यू सो मच और नेक्स्ट लेसन में आप लोग बने रहिएगा। ऐसे ही एक मास्टर क्लास हम लेते आएँगे और आपका जो दिमाग है उसको काफ़ी मतलब कि शार्प करेंगे ताकि आने वाले टाइम में आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाओ। और भी ढेर सारे लेसन हैं जिसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे-धीरे सब आपके सामने प्रेज़ेंट होगा क्योंकि आपसे हम हैं, हमसे आप हैं। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ लीव ए कमेंट और चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा-सा आप कमेंट कर दीजिएगा, है ना? दोस्तों तक शेयर करो इसको, उनको भी इसकी जानकारी मिले क्योंकि बहुत जल्द एक बड़ा ब्लास्ट होने वाला है न्यूज़। तो आई होप जितना जल्दी मोटिवेट करोगे हम ब्लास्ट करने का काम करेंगे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में एक नए अध्याय के साथ में। आपका यहाँ तक समय देने के लिए थैंक यू सो मच और अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।